नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के लिए अभी काफ़ी खबरें जो हैं वह गर्म चल रही हैं। प्रमोटर की खबर ऑलरेडी निकल कर आई थी, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्या अपडेट है प्रमोटर के ऊपर, और क्या कुछ अच्छी खबर है यस बैंक के लिए, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आज की यदि हम बात करें तो देखिए, कोई खासा गिरावट नहीं हुई है। 1% के आसपास की गिरावट हुई है। 23 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। 20 डेज पर सपोर्ट लिया है इसने। और ओवरऑल यदि हम बात करें मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर निफ्टी वगैरह 1.5% के आसपास की गिरावट है। बैंक निफ्टी, करेक्शन, बैंक निफ्टी के अंदर 1 पॉइंट लगभग लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन यस बैंक जो है उतना करेक्टेड नहीं हुआ है। यहाँ पर यस बैंक जो है वह स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे कारण वही है कि जो प्रमोटर वाली खबर है, जापान के जो दो ग्रुप हैं वो अपना इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाए हुए हैं। उसके साथ में मिडिल ईस्ट की एक कंपनी है, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये जो खबरें हैं कहीं ना कहीं इसका बेस जो है वह मजबूत करने का काम कर रही हैं। अभी हालांकि कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आया है कि ये कंपनी इसको खरीदेगी, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये खबर कंफर्म होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसबीआई जो है वह अपना स्टेक निकालना चाह रही है, और जो नए प्रमोटर की तलाश यहाँ पर यस बैंक लगातार कर रही है। इस बीच अच्छी खबर क्या निकल कर आ रही है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट होने की जो संभावनाएं हैं वह कम नज़र आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वार वगैरह की सिचुएशन तो चलो ठीक है, वार वगैरह की अभी बनी हुई है। खबरें जैसी निकल कर आई थी, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था ड्रोन वगैरह से। उस पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी कि हम जो है वह इसराइल की हमेशा सहायता करते आए हैं और करेंगे भी। तो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन उस बीच आज यदि आप देखो यूएस मार्केट की, देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये डॉ जोन्स है, ये यूएस की। हालांकि अभी डॉ जोन्स जो है वहाँ की मार्केट ओपन नहीं हुई है, 7 बजे के आसपास ओपन होती है, लेकिन ये फ्यूचर है। US 30 जो है वह फ्यूचर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.81% की तेज़ी है। वैसे ही नेस्डैक के अंदर भी 0.81%, 0.80% की तेज़ी बनी हुई है। कहने का मतलब है कि जो वार की सिचुएशन थी, शुक्रवार को डॉ जोन्स वगैरह के अंदर भी गिरावट थी, 1.5% के आसपास की गिरावट थी। तो उसके कारण हमारी मार्केट ने भी थोड़ा बहुत बिहेव किया। आज भी 1% के आसपास की गिरावट रही, फ्राइडे को भी गिरावट थी 1% के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूएस की मार्केट है, क्योंकि यूएस की मार्केट से बाकी अदर जो मार्केट से वह ड्राइव होती है, और यूएस डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है इस वार के अंदर। अभी वार तो लगा नहीं है, लेकिन बातें जैसी चल रही, यूएस ने कहा है कि हम उसकी सहायता करेंगे इसराइल की। तो यूएस भी यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो उसके बावजूद यहाँ पर आप देखो 0.84% की तेज़ी जो है अमेरिकी बाज़ारों में फिलहाल जो इसकी फ्यूचर होती है उसके अंदर ट्रेडिंग जो चल रही है, उससे हमें पता चल रहा है कि वार का बहुत ज़्यादा कोई असर हमें यूएस के बाज़ारों पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी संकेत है कि हमारी मार्केट में भी अभी कल परसों जो है एक 2 दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। तो एक रिकवरी हो सकती है, एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। जो भी गिरावट हुई थी वह रिकवर हो सकती है, और जब रिकवर होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर येस बैंक के अंदर भी अच्छी खासी एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो गिरावट जब हुई है 1.5% के आसपास की बैंक निफ्टी के अंदर जब गिरावट हुई है, तो येस बैंक जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। अमूमन होता उल्टा है, बैंक निफ्टी के अंदर कोई खासा गिरावट नहीं होती है, लेकिन येस बैंक के अंदर अच्छी खासी गिरावट हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खबरें जरूर निकल कर आ रही हैं, नॉट ओनली येस बैंक, सभी स्टॉक्स के लिए। इस बीच कुछ और भी खबरें हैं येस बैंक से रिलेटेड, उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये खबर जो है वो ऑलरेडी आप जान रहे हैं, दो बड़ी कंपनी खरीद सकती है यस बैंक में हिस्सा, मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है, सारा कुछ यहाँ पर समझाया है। और उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 91,000 88,000 के आसपास के वैल्यूएशंस पर ये जो है बिकवाली हो सकती है। और क्या कुछ उसका लॉजिक था, क्या कुछ रीजंस थे, सारा हमने डिस्कस किया था। ये तो आप जान ही रहे हैं कि मित्सुबिशी जापान की कंपनी है, मित्सुबिशी UFJ और FUFZ, क्या क्या है पता नहीं भाई, जापानी लैंग्वेज में, वो भी हिंदी में। ठीक है, सुमितोतो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्प ने यस बैंक में हिस्सा खरीदने की इच्छा जताई है। यस बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के बीच बातचीत जारी है। ठीक है, बातचीत जारी है। और एसबीआई ने जो हिस्सेदारी ली थी, लगभग उनकी जो कंसोर्टियम है, एसबीआई अकेले नहीं और बाकी अदर जो बैंक्स हैं, उन्होंने मिलकर लगभग 35,578 करोड़ में ये खरीदारी की थी 2020 में 10 रुपये के प्राइस पर। और एट प्रेजेंट जो है वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का उनका जो वैल्यू है पहुंच चुका है। मतलब कि 2 गुना से लगभग 2 गुना हो ही चुका है उनका पैसा। ठीक है, जिसमें 26% की हिस्सेदारी एसबीआई की है।
ये खबर तो आप जान रहे हैं। इस बीच यहाँ पर देखिए, यस बैंक को लेकर सीएनबीसी आवाज़ के खास शो में सवाल किया गया कि 5.5 लाख शेयर ₹19.70 के भाव पर खरीदा गया है और उन्हें ₹4.37 प्रति शेयर का फायदा भी हो रहा है। इस पर अब क्या करना चाहिए? तो शवेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि शेयर जो है जून तिमाही में अगर 24 से 25 रुपये पर टिका रहता है, 24 से 25 रुपये मतलब कि जिस रेंज में यह चल रहा है, ठीक है, तो 30 रुपये के पार पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है 20 से 30 रुपये की ओर है। तो 24 से 25 रुपये पर तो यह टिका है ही, और इस लेवल से गिरावट बड़ी होगी नहीं। और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है प्रमोटर वाली, उससे मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल से बड़ी गिरावट यस बैंक के अंदर होगी। तो 30 रुपये का जो लेवल था, 31-32 रुपये का जो लेवल हाई इसने लगाया था, एचडीएफसी वाली जो खबर आई थी उस समय, उस लेवल तक तो आपको यहाँ पर देखने को आसानी से यस बैंक फिर से जाता हुआ नज़र आ जाएगा। दूसरी खबर की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक और खबर निकल कर आ रही है। यूटिलिटी पेमेंट जो है यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट होता है वो कॉस्टली हो जाएगा, वह महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कुछ डिटेल है? तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट का यूज़ करते हैं अपनी यूटिलिटी बिल जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंटरनेट सर्विसेज, केबल सर्विसेज वगैरह को पे आउट करने के लिए, तो ये जो है कुछ महंगे होने वाले हैं। दोनों ही बैंक ने डिसाइड किया है एक सरचार्ज लगाने के लिए ऑन द पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल थ्रू क्रेडिट कार्ड। दिस रूल विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 मई। 1 मई से इफेक्ट आने वाला है। इसका मतलब है कि सरचार्ज जो है वह पेड करना होगा यूटिलिटी बिल जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे आउट करते हैं। यस बैंक जो है वह 1% का सरचार्ज लगाएगा और जीएसटी लगाएगा यदि आप 15,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं, और आईटीएफसी जो है वह भी 1% का सरचार्ज लगाएगा यदि आप 20,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं। तो ये खबर निकल कर आ रही है जिसका कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो शेयर के ऊपर कोई खास देखने को हमें मिलेगा नहीं। इस बीच ये ज़रूर अच्छी खबर निकल कर आई है। 400 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था यस बैंक के साथ, कॉक्स एंड किंग के जो ऑनर थे वो केरला से पकड़े गए हैं, केरला से हेल्ड हुए हैं। और ये पुरानी, ये जो एनपीए जब हुआ था उस समय 2020 के आसपास, उसी समय की ये कॉक्स एंड किंग्स इन्होंने भी चूना लगाया था। ये नए नहीं है, ये पुरानी ही है। 2020 के आसपास का पूरा शो चल रहा था, ठीक है। देखिए 2021 फरवरी में ईओडब्ल्यू ने एक केस रजिस्टर किया था कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ, सिस्टर कंसर्न ऑफ कॉक्स एंड किंग्स फॉर डिफ्रॉडिंग यस बैंक ऑफ नियरली 400 करोड़, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि एनपीए करके जो भागे थे वो कहीं ना कहीं अब फिर से शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब रिकवरी भी होगी, वसूली भी होगी, और एनपीए तो लगातार यहाँ पर रिकवर हो ही रहा है। एआरसी के थ्रू लगातार आपने सुना ही कि 333 करोड़ का बैंक रिसिप्ट रिसीव हुआ, 400 करोड़ का बैंक रिसिप्ट रिसीव हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये भी अभी आगे जो समय आएगा आपको खबर निकल कर आएगी कि कॉक्स एंड किंग्स की तरफ से भी जो है रिकवरी हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छा माहौल है, गिरावट के बावजूद यस बैंक स्टेबल नज़र आ रहा है। तो हम वेट कर सकते हैं ज़रूर यहाँ पर, जब तक यह खबर प्रमोटर वाली नहीं निकल कर आ जाती, ऑफिशियली निकल कर नहीं आ जाती है, तब तक तो हमें यस बैंक को होल्ड करके रखना ही चाहिए। उसके बाद फिर अलग बात होगी, क्या करना नहीं करना हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक हमें बने रहना चाहिए। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।